स्कैम पे स्कैम, नौजवानों का मुस्तकबिल किसी बाजार की कमोडिटी नहीं है। हर सब्जेक्ट में मेरिट का कत्ल आम हो रहा है, मेरिट का कत्ल गारत हो रहा है। जब मेरिट की जगह सिफारिश लेने लगे तो समझ लीजिए कि निजाम इंसाफ का जनाजा निकल चुका है, या अ सोसाइटी दैट सेल्स मेरिट मॉर्गेजेस इट्स फ्यूचर। मैं साहिल परे साहब, मीर मुजीब साहब जो ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की है, GCO JK, उनकी जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता हूं। आपके साथ एक मजबूत चट्टान बन के खड़े हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिसका नाम गूंज रहा है रिश्वत देने में या रिश्वत लेने में, उन सब की इन्वेस्टिगेशन और हर उस शख्स की अकाउंटेबिलिटी जो इस स्कैम में शामिल है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्कर चुप नहीं रह सकते और इस निजाम इंसाफ के जनाजे को निकलते हुए हम देख नहीं सकते। हम इसको बचाने निकले हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, आप अकेले नहीं हैं। JKPC की पूरी टीम, प्रेसिडेंट से लेके हमारा हर एक वर्कर, हम तमाम उन एस्पिरेंट्स के साथ खड़े रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। इस लड़ाई में हमने, हमारे दफ्तर ने, मैंने पर्सनली, सजाद गनी लोन साहब हमारे कायद ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, CBI, JKACB, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, JKPSC, DG जम्मू कश्मीर पुलिस, क्राइम डिपार्टमेंट को फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भेज दी हैं और सर्टिफिकेट का फोरेंसिक ऑडिट, जिसका नाम गूंज रहा है रिश्वत देने में या रिश्वत लेने में, उन सब की इन्वेस्टिगेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कश्मीरियों, मेरे हम अजीज वतनों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आज मैं एक बहुत संगीन और नाजुक मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। एक जरूरी बात, जो मालूमात और दस्तावेजात मेरे सामने आए हैं वो मुझे सोशल मीडिया के जरिए भेजे गए और अवामी जरिए से मौसूल हुए हैं। मैं इन इल्जामात की जाती तौर पर तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन इन संगीन सवालों को उठाना और एक फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करना मेरी एक जिम्मेदारी है। मेरी एक जिम्मेदार शहरी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वर्कर होने के नाते मेरा फर्ज है। लोगों की बेहतरी, लोगों के खिलाफ कोई भी चीज हो तो उसके सामने आना हमारा फर्ज है। देखिए, स्कैम पे स्कैम होते जा रहे हैं। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल किसी बाजार की कमोडिटी नहीं है। ये 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट स्कैम सिर्फ इंग्लिश तक महदूद नहीं, बल्कि ज़ूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में मेरिट का कत्ल आम हो रहा है, मेरिट का कत्ल गारत हो रहा है, मेरिट को दफनाया जा रहा है और हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। ये सिस्टमैटिक रॉट हमारे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को तबाह कर रहा है। जब मेरिट की जगह सिफारिश, रिश्वतखोरी लेने लगे तो समझ लीजिए कि निजाम इंसाफ का जनाजा निकल चुका है और इस निजाम इंसाफ के जनाजे को निकलते हुए हम देख नहीं सकते। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्कर चुप नहीं रह सकते। देखिए, एलिगेशंस नेक्सस और करप्शन दोनों है। पब्लिक डोमेन में जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही हैं वो शॉकिंग है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन लेना बहुत जरूरी है। नवीद अंजुम, एक्स CAO JKPSC, नवीद अंजुम जो एक्स चीफ अकाउंट्स ऑफिसर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर के गिर्द जो नेक्सस और रिश्वत के इल्जामात घूम रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं इनका नाम जाती तौर नहीं लेना चाहता था, मेरी इनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन 40 से 45 लाख की रिश्वत, पेपर लीक, नेपोटिज्म और अपने चहेतियों को नेपोटिस्टिक तरीके से एडजस्ट करना, ये एक्ट्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ हैं। क्या हमारे गरीब मेहनतकश एस्पिरेंट्स की कुर्बानियों का यही सिला है, या जिनका कोई भी चाहे इन्फ्लुएंस नहीं है तो उन मेहनतकश एस्पिरेंट्स की कुर्बानियों का ये सिला दोगे? क्या ये मेहनत है या रिग्ड ऑक्शन है? देखिए, हम तमाम उन एस्पिरेंट्स के साथ खड़े रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। इस लड़ाई में मैं, साहिल परे साहब, मीर मुजीब साहब जो ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की है, GCO JK की पूरी टीम को, उनकी जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता हूं। मेरे प्यारे नौजवानों, आप अकेले नहीं हैं। JKPC की पूरी टीम, प्रेसिडेंट से लेके हमारा हर एक वर्कर आपके साथ एक मजबूत चट्टान बन के खड़े हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करते। हमने, हमारे दफ्तर ने, मैंने पर्सनली, सजाद गनी लोन साहब हमारे कायद ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस, CBI, JKACB, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, JKPSC,
डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस क्राइम डिपार्टमेंट को फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भेज दी हैं। ये मैटर अब हमारे मुल्क के सबसे ऊंचे ऑफिसेज में ज़ेर गौर है। हम डिमांड करते हैं एक टाइम बाउंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, हर आंसर शीट और सर्टिफिकेट का फॉरेंसिक ऑडिट और हर उस शख्स की अकाउंटेबिलिटी जो इस स्कैम में शामिल है, या उस हर शख्स जिसका नाम घूम रहा है रिश्वत देने में या रिश्वत लेने में, उन सब की इन्वेस्टिगेशन। इंसाफ चाहिए। देखिए, एक्सक्यूज नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और जो इसमें मुलवस हैं उनकी सजा जरूरी चाहिए। जो करप्ट हैं उन्हें जेल में होना चाहिए, कुर्सी पर नहीं। जो ये सोसाइटी मेरिट को बेचती है, या अ सोसाइटी दैट सेल्स मेरिट मॉर्गेजेस इट्स फ्यूचर, हम निजाम को जवाबदेह बनाएंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ इज नॉट फॉर सेल। Justice will be served inshallah and we will toil our blood and sweat to save our youth. हमारे नौजवानों के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मैं फिर बोलूंगा, इन इल्जामात को, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर जो बाजार में जितनी भी बातें चल रही हैं, कट ऊपर तक जाता है। क्या उस कट में आप भी शामिल हो? अगर नहीं हो तो जवाब दे दीजिए। टाइम बाउंड आप इस क्राइसिस को टाइम बाउंड आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और सजा उन जालिमों को दे दीजिए जिन्होंने मेरिट का कत्ल आम, मेरिट का कत्ल गारत जो करने निकले हैं। इस सिस्टमैटिक रॉट जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारी जवानों को, हमारी क्रेडिबिलिटी को, हमारे मेरिट को जो खत्म कर रहा है, इस सिफारिश, रिश्वतखोरी, सिफारिशखोरी, इस सब को हमें यह समझ लेना चाहिए कि निजाम इंसाफ का जनाजा जो निकलते हुए हम देख रहे हैं, हम इसको बचाने निकले हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेरे कायद की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मैं इन तमाम नौजवानों के साथ हूं। और जिन जिन का नाम मैंने लिया, जिनको खराज तहसीन पेश करना है, उनको दिल से हमारी पार्टी खराज तहसीन पेश करती है। लेकिन जिनका नाम लिया कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो जरूर होनी चाहिए। और बार बार हम रिमाइंडर देते जाएंगे, वीडियो देते जाएंगे, चिट्ठियां लिखते जाएंगे, तब तक जब तक इंसाफ हमारे नौजवानों को नहीं मिले।